भाभी, माँ के दिल में मेरी जगह न ले लेना। मेरी बहू अपशकुनी है। देखना, उसके आते ही बिटिया स्मृति को न सिर्फ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन भी करना पड़ा। दुखी और गुस्से भरे लहजे में अनीता अपनी छोटी बहन आशा से बोली। अनीता के बेटे की शादी और रिसेप्शन 3 दिन पहले ही समाप्त हुई थी और आज सुबह ही आशा अपने घर पहुंची कि अनीता दी का फ़ोन आ गया। शादी के हंगामा में स्मृति के पेट दर्द की शिकायत पर ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया। सभी ने अपच कह दिया। स्वाभाविक था, घर में रिश्तेदारों मेहमानों का जमघट। स्मृति पिछले 1 साल से यूएस में एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। शादी से 4-5 दिन पहले ही आई रिसेप्शन की रात उसे पेट में तेज दर्द और उल्टियाँ होने लगी थी। इंजेक्शन से थोड़ी राहत मिली। विभिन्न प्रकार के व्यंजन का बनना सभी ने अपच और गैस ही समझा। अनीता काम के बीच स्मृति को याद से गैस और अपच की दवाई देती। दूसरे दिन सभी रिश्तेदार एक एक जाने लगे। पिता प्रकाश स्मृति को अस्पताल ले गए। परीक्षण के दौरान गाल ब्लैडर में स्टोन की बात पता चली। ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि 2 सप्ताह बाद स्मृति वापस यूएस चली जाएगी। स्मृति को अपनी खुद की एक पहचान बनानी थी। ताऊजी से किया गया चैलेंज भी पूरा करना था। स्मृति के 10वीं में टॉप 10 में आने पर ताऊजी हंसी उड़ाते बोले, कुछ भी पढ़ लो, टॉप में पहुंच भी जाओ, पर तुम लड़कियों का कैरियर चूल्हा चौकी और किचन तक ही सीमित है। उनके तीनों ही बेटे थे। इस बात का अहंकार भी था। ऐसा नहीं होगा ताऊजी, मुझे अपनी पहचान चाहिए और मैं अपनी पहचान बनाकर दिखा दूंगी। अपने पूरे परिवार की इकलौती लड़की जो अकेली विदेश पढ़ाई करने चली गई। न स्मृति भारत में 2 सप्ताह से ज़्यादा रुक सकती थी और न अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ सकती थी। अरे दीदी, पढ़ी लिखी हो, कैसी बात कर रही हो? गाल ब्लैडर में अचानक से न एक दिन में स्टोन बन गया और न एक दिन में दर्द इतना बढ़ा कि ऑपरेशन की नौबत आ गई। हद करती हो तुम भी, बहू के माथे दोष मढ़ दिया। कई महीने पहले से ही स्मृति के गाल ब्लैडर में स्टोन बनने शुरू हुए होंगे। परिणाम अभी आए। तुम्हारी सोच और नज़रिया बदलो दीदी। अपशकुनी के चक्कर में बहू के साथ न बुरा व्यवहार करो, न उसे दोषी बनाओ। घर परिवार नाते रिश्ते छोड़ तुम्हारे आंगन की बगिया महकाने आई हैं। प्यार से सींचो। यह सोचो उसके कदम कितने शुभ थे कि समय रहते भारत में ही स्मृति की बीमारी का पता चल गया। अगर यहाँ से जाने के बाद विदेश में पता चलता तो क्या करती? आशा बोली। आशा, तू सही कह रही, मैं भी कितना गलत सोच बैठी। दूसरे दिन स्मृति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्मृति की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी नई बहू सुगंधा ने ले लिया। दवा दारू से लेकर उसके लिए अलग खान पान की व्यवस्था तक। अनीता मन ही मन खुद को कोसने लगी। बिना सोचे समझे सुगंधा पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। भाभी, आप बहुत बहुत अच्छी हो, पर माँ के दिल में मेरी जगह न ले लेना। मुझे अपना स्थान सुरक्षित चाहिए। माँ के और आपके दिल में भी, कहती नम आँखों से गले मिल सबसे विदा लेने लगी। एयरपोर्ट पर स्मृति अनीता ने अपने आप से प्रण किया, वह बहू को बेटी का दर्जा दे, बेटी जैसा ही प्यार देगी। स्मृति की छोटी छोटी गलतियों को जैसे नज़रअंदाज करती थी वैसे ही सुगंधा का भी करेगी। रिश्ते जुड़ते हैं पर उसे फूलने में हर किसी का योगदान आवश्यक होता है।